जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए जीके से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हमारे अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए ख़ास होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जीके हमारा एक बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वह सभी सब्जेक्टों से जुड़ा होता है। ओके, सभी विषयों के प्रश्न जीके के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर लगाया था? ठीक है, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार या सूरत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। ओके, गुजरात में स्थित सूरत, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ओके, सूरत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना लगाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने या पुर्तगालियों ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने, इंग्लिश में बोले तो फैक्ट्री, होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, केवल उत्पादन केंद्र, केवल भंडार गृह या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? दोस्तों 1954 में, 1961 में, 1950 में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में विलय किया था। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? अल्मीडा, वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल या अल्बुकर्क? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमारे पॉलिटिकल साइंस पोर्शन में पूछे जाते हैं अग्निवीर एग्जाम के अंदर। ओके, तो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं ये। देखिए भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है या किसे है? ओके, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को, डचों को या फ्रांसीसियों को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों को। ओके, फ्रांस के जो लोग थे। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? पुर्तगीज, अंग्रेज, स्वीडिश या फ्रेंच? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों पहले जो था अंग्रेजों का कब्जा था भारत पर। ओके, अंग्रेजों का शासन था, तो इसलिए अधिकतर जो काम है अंग्रेजों के अनुसार हो रहे थे। ठीक है, उन्हीं की सरकार थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध या प्लासी का युद्ध? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? कालीकट, मसूलीपट्टनम, पुलिकट या सूरत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम में की थी। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 470 470, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? जॉन मिल्डन हॉल, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, राल्फ फिच?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिच। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है हमारा, क्रॉमवेल ने, जेम्स फर्स्ट ने, रानी एलिजाबेथ ने या चार्ल्स फर्स्ट ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी एलिजाबेथ ने। ओके, रानी एलिजाबेथ ने। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ठीक है दोस्तों, राल्फ फिच, रॉबर्ट क्लाइव, थॉमस रो या थॉमस स्माइथ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस स्माइथ। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? स्क्वायर, ड्रैगन, हेक्टर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर से पहुंचा था। ओके, हेक्टर जहाज से कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत पहुंचा था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने 6 जनवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी का अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के कार्यकाल में। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, राल्फ फिच, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटरलोपर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, अधिकृत व्यापारी, अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? गोलकुंडा के सुल्तान से, कालीकट के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से या बीजापुर के सुल्तान से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगिरी के राजा से। ओके, चंद्रगिरी के राजा से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? 1613 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में, 1633 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1633 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3 से 1/2% कर दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन सुन लीजिए आप, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ओके।